बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। देखो मैंने आपको फॉरेस्ट गार्ड के जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उसके लिए वाइल्ड लाइफ गार्ड का पेपर प्रैक्टिस करा रही हूँ। उसमें मैंने आपको रीजनिंग सेक्शन कंप्लीट करा दिया है और मैथ सेक्शन की वीडियो मैंने कल डाल दी थी। जिसने नहीं देखी है वो देख लो, वरना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दोनों के लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख लो। ठीक है, और इनसे पहले एक स्ट्रेटेजी की वीडियो डाली थी, उस वीडियो को भी देख लो। ठीक है, ये 3 काम आपको करने हैं। और आज मैं इसी सीरीज़ में जीएस सेक्शन को कवर करूँगी, जो जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन है, 40 क्वेश्चन। इसके बाद फिर आपका जो एक सेट में बच जाएगा काम, वो बचेगा हिंदी का और इंग्लिश का। ठीक है, एक वीडियो में उस पर लेके आऊँगी तो आपका ये जो है एक पेपर कंप्लीट हो जाएगा। आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि जो मैंने स्ट्रैटेजी की वीडियो बनाई है वो एवं बेफालतू में नहीं बनाती थी कि कुछ भी मैंने आपको बता दिया हो। ठीक है, इसीलिए ही मैं आपको ये क्वेश्चन करा रही हूँ। और जिनका एग्जाम है उन लोगों के लिए क्वेश्चन करना बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि एग्जाम में जो लेवल होगा वो लगभग यही रहने वाला है, सिर्फ डिजिट चेंज होगी। ठीक है, तो आपको पैटर्न का पता चल जाएगा अच्छे से। इसी पर्पज़ से मैं आपको ये वीडियोस करा रही हूँ, आपको सेट करा रही हूँ और वीडियोस जो है लगातार डाल रही हूँ। ठीक है, वरना काम मुझे भी है तो मैं वीडियोस डेली नहीं डाल पाती, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोग जितना फ़ायदा इन वीडियो से उठा सकते हैं उतना फ़ायदा इनसे उठाइए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें कोई ऐसा खास एक्सप्लेनेशन है नहीं, इन सभी जो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैं सिर्फ आपको ये पेपर जो है एक बार दिखा दूंगी, आप लोग इसको देख लो। चलो 15 मार्च वाला ही पेपर आपका, जो 15 मार्च को हुआ था। ठीक है, उसी सीरीज का लेके चल रहे हैं हम। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड ओजोन डे ऑब्जर्व्ड, मतलब विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं। तो विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं हम 16 सितंबर को। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण कन्नड़ और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में परंपरागत रूप से मनाए जाने वाले कंबाला उत्सव में कौन सी रेस होती है। ये जो क्वेश्चन है ना, अभी आईबी के एग्जाम में आया था, सेम टू सेम बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन था। उसमें सिर्फ उन्होंने ये पूछा था कि दक्षिण कन्नड़ और जो इसके आसपास के एरियाज हैं वहाँ पे हम कौन सा एक जो रेस होती है वो कौन सी रेस होती है। ऑप्शन तो बिल्कुल सेम थे। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा था उन्होंने आईबी के एग्जाम में। ठीक है, और ये यहाँ पे भी पूछ रखा है। और मैंने आपको क्या बताया था, जब मैंने आपको बताया था कि आप जीएस कहाँ से कवर करोगे, लूसेंट से। और लूसेंट में जो नृत्य दे रखे हैं, जो लोक नृत्य वगैरह दे रखे हैं, वो भी मैंने आपको कहा था कि आप इन्हें बेहतर होगा यूट्यूब से करो, क्योंकि इतनी आसान नहीं पूछता है। ठीक है, तो वो इसी वजह से मैंने बताया था कि कुछ ये जो फेस्टिवल्स हुए हैं, कुछ क्या हुए हैं, ये जो है अब आजकल नए तरीके के पूछे जा रहे हैं, वो लूसेंट वाले नहीं पूछता है, तो इसलिए आप इसको यूट्यूब से करो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। कंबाला उत्सव में किसकी रेस होती है। कंबाला उत्सव में रेस होती है भैंस की, तो ऑप्शन नंबर 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब इसने पूछा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। सबको पता होगा, बच्चा बच्चे बता देगा कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, अंडर अ नेशनल लेवल हेल्थ रिलेटेड मिशन अ ड्रग नेम इज अल्बेंडाजोल एडमिनिस्टर्ड पीरियोडिकली टू चिल्ड्रन, द ड्रग इज मेनली यूज्ड फॉर, मतलब सिर्फ इसने यही पूछा है कि जो अल्बेंडाजोल ड्रग होती है वो हम चिल्ड्रन को किस लिए देते हैं। तो देखो बेसिकली इसको हम देते हैं जो पेट में कीड़े हो जाते हैं ना बच्चों के, उनको मारने के लिए देते हैं, तो मतलब डिवॉर्मिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये क्या हुआ, करंट का क्वेश्चन हुआ। करंट करनी है आपको 1 ईयर की, बताइए उसका तरीका बताया कि आप कैसे करोगे। ठीक है, सो इसमें आंसर है केरल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय जो मल्लोक नामक नृत्य से संबंधित है। अब देखो नृत्य है लेकिन है अलग, ये आपको लूसेंट से नहीं मिलेगा, तो इसको आपको बेटर है आप यूट्यूब से करो, जहाँ पे जिन्होंने नए नए नृत्य करा रखे होंगे। ठीक है, वहीं से आपके मिलेंगे। लूसेंट वाले नृत्य तो मिलने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल आप मान के चलो 1% ही है। ठीक है, लोकमल नृत्य है, लोकमल नृत्य कौन सी जनजाति बनाती है, लेपचा जनजाति। आपको पता होना चाहिए लेपचा जनजाति कहाँ पाई जाती है, बताओ कमेंट करके आप लोग ही बताओ। चलो कहाँ मिलती है लेपचा जनजाति। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रोडक्शन ऑफ रिजिड पॉलीयूरिथेन PU forms the substance called was used as a blowing agent till recently in India। देखो मैंने आपको केमिस्ट्री से काम नहीं बताया, फिजिक्स के से काम नहीं बताया, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा अगर आया तो। सो इसका आंसर हो जाएगा HCFC 141B, ये तो शायद ही किसी ने लगाया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड महावीर स्वामी ब्रेथ हिज लास्ट, मतलब महावीर स्वामी ने अपना अंतिम समय कहाँ पे गुजारा। ठीक है, अपनी आखिरी सांस कहाँ पे ली, तो आपको पता होगा कहाँ पे ली थी, पावापुरी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following name has been given to coronavirus disease which is spread from China by World Health Organization। बच्चा बता देगा आपको कोविड-19 है। कुछ ये क्वेश्चन है नहीं है, मैं चाहती तो इनका लिंक दे देती आपको डिस्क्रिप्शन में और मैं बोल देती कि वहाँ से कर लो, लेकिन आप पता है आपको पता तो चले कि आपको सिर्फ बच्चों की तरह एकदम रटना नहीं, आपको समझना है। और जब आप समझ लोगे तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा घूम फिर के, यू विल हैंडल इट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, बताओ कौन नहीं बता सकता इसको, गोदावरी को कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नीति आयोग इनोवेशन इंडेक्स 2019 महाराष्ट्र है सिक्योर द रैंक। इसने महाराष्ट्र की रैंक पूछी है कि नीति आयोग में महाराष्ट्र की रैंक क्या है। देखो या तो ये टॉप 5 के पूछता है, अपर टॉप 5, या फिर ये बॉटम टॉप 5 के पूछेगा। ठीक है, तो आपको यही पता होना चाहिए। अब आपको अगर टॉप 5 भी याद नहीं रहते हैं तो अपर टॉप 5 कर लो और बॉटम के 2 या 3 याद कर लो। ठीक है, सो नीति आयोग इनोवेशन इंडेक्स 2019 में महाराष्ट्र की रैंक कौन सी आई थी, 3rd। ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, of the festivals mentioned below which one is traditionally associated with bulbul flight। बुलबुल फ्लाइट रिलेटेड है,
ठीक है, तो किससे रिलेटेड है? भोगाली बिहू। बिहू कहाँ का है? असम का। बिहू तो असम का होता है और भोगाली बिहू कहाँ का है? ये भी असम का ही होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियर विच ऑफ द इंडियन सिटीज ई कॉमर्स जोन इज कंसिडरिंग सेटिंग अप 2 डाटा सेंटर्स फॉर इट्स क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। इसने पूछा है कि कौन सी भारतीय सिटी में अमेजोन जो है अपने 2 डाटा सेंटर उनके क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस को सेटल करने के लिए, ठीक है, तो कहाँ कर रहा है? हैदराबाद को। करंट का क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द स्विच रेल स्विच भारत 2019 सर्वे, railway station of which of the following cities has earned the recognition as the cleanest railway station in non suburban group NSG? करंट अफेयर का ये क्वेश्चन भी मिल गया आपको। सो ये कौन सा आया है? नॉन सबर्बन ग्रुप में जयपुर का रेलवे स्टेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज अ होम ऑफ रेयर क्लाउडेड लेपर्ड इज लोकेटेड इन। ठीक है, टेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसने पूछा है कहाँ पे है, तो ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। अब वाइल्ड लाइफ गार्ड का पेपर देने जा रहे हो, फॉरेस्ट गार्ड का पेपर देने जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है एक दो क्वेश्चन जो उसके रिलेटेड है वो भी आपको पता होना चाहिए, तो इसके बारे में आप चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द यूनियन बजट 2020-21 द टारगेट ऑफ रुपीज 1 लाख करोड़ फिशरीज एक्सपोर्ट्स इज टू बी अचीव्ड बाई, मतलब 1 लाख करोड़ फिशरीज को एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य हमने 2020-21 के बजट में कब तक का रखा है, तो वो रखा है 24 से 25 का तक। ठीक है, करंट का क्वेश्चन है। चलो, इंडियाज फर्स्ट एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट मिशन हैज बीन नेम्ड एज, जो इंडिया का पहला एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट मिशन है उसको क्या नाम दिया गया? शक्ति। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वर 14 बैंक्स नेशनलाइज्ड इन इंडिया, मतलब सबसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण भारत में कब हुआ था? 1969 में। कब हुआ था? 1969 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नवंबर 2019 वो अमंग द फॉलोइंग क्रिएटेड द रिकॉर्ड टू स्कोर फास्टेस्ट 7000 रन्स इन द टेस्ट मैचेस, मतलब टेस्ट मैच में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाला खिलाड़ी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलोनियल पीरियड स्ट्रक्चर वॉज बिल्ट टू कमेमोरेट द विजिट ऑफ किंग जॉर्ज फिफ्थ एंड क्वीन मैरी। ठीक है, मतलब इसने सिर्फ यही पूछा है कि जो किंग जॉर्ज आए थे भारत में और क्वीन मैरी आई थी, उनका स्वागत कहाँ पे किया गया था, तो कहाँ पे ठहरे थे वो आए थे गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट सिचुएटेड, इसने पूछा है कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है, तो यह है कर्नाटक में। द वेटलैंड कॉल्ड नंदुर मधमेश्वर इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, मतलब इसने पूछा है कि नंदुर मधमेश्वर कहाँ पे लोकेट है, कहाँ पे पड़ता है, तो ये पड़ता है महाराष्ट्र में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्टेटिक है सब। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रेड पांडा एज इट्स स्टेट एनिमल, मतलब कौन से स्टेट का स्टेट एनिमल रेड पांडा है, ये पूछा है, तो ये है सिक्किम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राजवंश की राजधानी एहोल में थी? एहोल में किसकी राजधानी थी? चालुक्य वंश की। एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ोगे इसको। ठीक है, ये पता है ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? जो ल्यूसेंट में ही जो रेड रेड वाले बॉक्स बना के दे रखी है ना, जब ये आपकी हिस्ट्री वाला पोर्शन खत्म हो जाता है उससे सबसे लास्ट में इन्होंने सभी राजवंश, उनकी राजधानी, ये सब करके दे रखी है। ठीक है, तो वहां से पढ़ लेना, इसको 5 मिनट का काम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन इंडिया आर बैक्ट्रियन कैमल फाउंड, मतलब भारत के कौन से क्षेत्र में बैक्ट्रियन कैमल पाए जाते हैं, तो किस क्षेत्र में मिलते हैं? लद्दाख। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जीके में जो है ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इतना बड़ा हवा नहीं आ रहा है जीके में। ठीक है, सो ज़्यादा टाइम मत दो, सबसे पहले अपनी जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं उन्हें कवर करो, उसके बाद जीके पे आना, क्योंकि कितना भी टाइम दे लो कम ही लगेगा तुम्हें। ठीक है, चलो, Which of the following cities was the venue of the second round table conference held to discuss future constitution of for India? मतलब भारत के जो भविष्य संविधान बनाने के लिए जो हमने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, मतलब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किया था, वो कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो वो हुआ था लंदन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन इंडियन सिटीजन विशेस टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा ही मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ ईयर्स, मतलब अगर कोई भी भारत का नागरिक राज्यसभा का मेंबर बनना चाहे तो उसे कितने साल की उम्र चाहिए ही चाहिए, मतलब कितनी साल की आयु वो पूर्ण कर चुका हो, तो 30 ईयर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब जो जोनल काउंसिल इन इंडिया है उसका चेयरपर्सन कौन है, सो होम मिनिस्टर ऑफ। 29, इन विच ऑफ द इंडियन स्टेट्स हैज अमेजोन ओपन्ड इट्स लार्जेस्ट कैंपस बिल्डिंग ग्लोबली, मतलब किस स्टेट में अमेजोन ने अपना सबसे बड़ा कैंपस बिल्डिंग खोला है, सो तेलंगाना। करंट का क्वेश्चन। नेक्स्ट, Who was the winner of Under 19 Cricket World Cup 2020? ऑप्शन नंबर 4 बांग्लादेश। करंट के बहुत क्वेश्चन आए इसलिए मैंने 1 ईयर का करंट करने के लिए बोला है। ठीक है, कुछ ऐसे ही नहीं बोल दिया था। With his winning the Australian Open Men's Final 2020, Novak Djokovic bagged this title times, मतलब नोवाक जोकोविक ने
ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस फाइनल 2020 का खिताब की कौन सी बार जीता है? तो वो कौन सी बार जीता है? 8वीं बार जीता है। ठीक है, चलो। और मैं एक और बात बता दूं आपको, जब आप अपनी बाकी के सब्जेक्ट कवर करने के बाद जीके वाले सेक्शन को उठाओगे ना, जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को उठाओगे, तो इसमें सबसे पहले करंट कंप्लीट करना अपनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन मनु भाकर रिप्रेजेंट द कंट्री इन, मतलब मनु भाकर किस खेल से संबंधित है? सो शूटिंग। Which of the following schedules mentions the powers, authority and responsibilities of पंचायत, मतलब कौन सी अनुसूची पंचायतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी और पावर को मेंशन करती है? सो शेड्यूल नंबर 11th। सो 11वीं अनुसूची। कहा था ना अनुसूची एक एक बिल्कुल याद कर लेना अच्छे से, बोला था ना। जी के सेक्शन में 2 तरह के नंबर होते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, काम की बात है इसलिए बता रही हूँ, टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, जी के सेक्शन में एक तो होते हैं कच्चे नंबर और एक होते हैं पक्के नंबर। पक्के नंबर हम उन्हें बोलते हैं, जैसे हमारे अगर करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं और आपने पढ़ रखी है तो 8 तो एटलीस्ट आपको मिलेंगे ही, 7 तो मिलेंगे ही। ठीक, आप 70% स्कोर कर रहे हो करंट अफेयर में। ठीक है, सो जीके सेक्शन में आपको पता होगा 50% भी स्कोर करना मुश्किल हो जाता है किसी किसी पेपर में। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट यही करूंगी कि आप जब भी अपना जनरल अवेयरनेस सेक्शन को प्रिपेयर करने बैठो तो सबसे पहले अपनी करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग करो। उसके बाद में फिर आपको जाना चाहिए अपने स्टैटिक जीके वाले पोर्सन पे। स्टैटिक जीके का पोर्सन कौन सा होता है? जैसे कि आपके ल्यूसेंट में वो पीछे के 3-4 पेजेस दे रखे हैं, लोक नृत्य और देशों के जो झंडों के प्रतीक हैं, ठीक है, राजधानी हुई हैं और मुद्राएं हुई हैं और आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हुए हैं, टेम्पल्स हुए हैं, अनुसूचियाँ हुई हैं, 12 ही अनुसूची है, कोई आर्टिकल की तरह तो है नहीं कि भरमार अनुसूचियाँ हुई हैं, और इसके एयरपोर्ट्स हुए हैं, जल संधियाँ हुई हैं, जल जमरूमध्य हुए हैं, दर्रे हुए हैं भारत के, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हुई हैं। ठीक है, इस तरीके के पावर प्लांट्स तो मैं बता चुकी हूँ। सो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं स्टैटिक में आते हैं, तो अगर ये घूम फिर के आपको मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, सो सबसे पहले आप इन्हें करने बैठो, उसके बाद में फिर जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उस पर आओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सो पक्के नंबर आपको पता चल गए ना कौन कौन से हैं। पक्के नंबर में आप रखो करंट अफेयर्स और स्टैटिक वाला पोर्शन। स्टैटिक वाला पोर्शन भी इतना बड़ा है कि उम्र निकल जाएगी तुम्हारी पढ़ते पढ़ते। ठीक है, तो कुछ खास टॉपिक्स होते हैं, 20-22 टॉपिक्स हैं ये अहम, जो पक्का आने ही आने हैं एग्जाम में, तो इन्हें बिल्कुल एकदम अपने टिप्स पे रखो। ठीक है, बाकी आप अपना करंट अफेयर टाइम टू टाइम चेंज होता है तो उसको प्रिपेयर करते रहो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने धम्म के अपने प्रसार के लिए धम्म महामत नियुक्त किया था? मतलब धम्म के प्रसार के लिए धम्म महामत किसने नियुक्त किया था? तो अशोक ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2020 में निम्नलिखित में से कौन से देश ने भारत को लगभग $1.867 बिलियन की लागत में उसकी एकीकृत वायु सुरक्षा हथियार प्रणाली बेचने पर सहमति दी? सो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। देखो 15 मार्च को पेपर हुआ, ठीक है, और फरवरी 2020 की करंट अफेयर पूछ रखी है, तो 1 मंथ पहले की ही। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं पर आपको ध्यान रखना चाहिए इन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना की कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग ने नाम है पार्थिया, भी करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स डिड श्री गुरु नानक देव जी रिसीव एनलाइटमेंट? मतलब कौन से शहर में गुरु नानक देव जी को एनलाइटमेंट बोलते हैं, शायद ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति वही, तो कौन सी जगह पे हुई है वो पूछा है सुल्तानपुर लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एयरपोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नेम्ड आफ्टर राजीव गांधी? मतलब किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर राजीव गांधी एयरपोर्ट रख दिया गया है? तो वो है हैदराबाद। करंट का क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स इन इंडिया द टर्म M15 रेफर्स टू? भारत में ऑटोमोबाइल्स के संदर्भ में M15 किस पद से संबंधित है ये कहना चाह रहा है। सो इसका आंसर हो जाएगा अ ब्लेंडेड वेराइटी ऑफ पेट्रोल। ठीक है, मैं सारे ऑप्शंस नहीं ले रही हूँ क्योंकि फायदा नहीं है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन तो है नहीं, तो टाइम ही वेस्ट होगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, क्वेश्चन आंसर। सो आई होप आपको समझ आया होगा आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो फिर बोल रही हूँ जी के सेक्शन को सबसे लास्ट में करना, उससे पहले अपने बाकी के सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करते रहो।